साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, स्थान शाहजहाँपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय, न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव और तारीख थी 4 अक्टूबर 2023। दरअसल इस दिन एक ऐसे केस की सुनवाई होनी थी या फैसला आना था जो 2016 में बहुचर्चित रहा। आखिर ये मामला ही कुछ ऐसा था जब अदालत यानी कि न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव फैसला सुनाते हैं। वो फैसला सुनाते हैं कि जो एनआरआई पत्नी है जिसको अदालत फांसी की सज़ा और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। जैसे जो हत्याकांड हुआ था 2016 में, उस परिवार को सुकून मिलता है और जिसको फांसी की सज़ा हुई है उसके बच्चों को भी कहीं न कहीं सुकून मिलता है कि उसके पिता के हत्यारोपी को आज सज़ा मिली है। और ऐसी सज़ा नहीं मिली, ऐसी सज़ा मिली है जो सदियों सदियों तक याद की जाएगी। दरअसल जो एनआरआई पत्नी थी जिसका नाम होता है रमनदीप कौर और उसका प्रेमी मिट्ठू जो कि दुबई का रहने वाला होता है, और रमनदीप कौर जो होती है वो इंग्लैंड की रहने वाली होती है। रमनदीप कौर वर्ष 2000 में सुखजीत सिंह के साथ प्रेम विवाह करते हैं और ये प्रेम विवाह ऐसा था जहाँ पर जो रमनदीप कौर की होती है उसके परिवार के लोग उस चीज़ से सहमत नहीं थे। लेकिन थोड़े दिनों का समय बीतता है और जो सुखजीत सिंह का दोस्त होता है मिट्ठू, जो कि मूलतः दुबई का रहने वाला था, धीरे कुछ समय बाद जो रमनदीप कौर की पत्नी होती है उसकी दोस्ती मिट्ठू के साथ हो जाती है। जैसे मिट्ठू के साथ दोस्ती है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और मिट्ठू की नज़दीकियाँ पत्नी से तो थी, साथ में वो उसके पति का भी मित्र था। आप ऐसे ही मामला चलता है। एक प्लान करते हैं सुखजीत सिंह को रास्ते से हटाने का, और प्लान इस तरीके से करते हैं कि शायद षड्यंत्र के तहत ये दोनों प्लान करते हैं और षड्यंत्र के तहत ही ये भारत में आते हैं, सुखजीत के पैतृक घर आते हैं और घटना को अंजाम देने के लिए मिट्ठू सुखजीत के घर ही रहता है। जो रमनदीप कौर होती है ये मूलतः इंग्लैंड की रहने वाली होती है और ये वर्ष 2000 में सुखजीत सिंह के साथ प्रेम विवाह करती है। ये प्रेम विवाह उसके माता पिता को किसी को भी स्वीकार नहीं था। फिर क्या था, लेकिन वो सुखजीत के साथ विवाह करती है और लगभग 16 वर्ष का समय बीत जाता है। मामला तो मतलब लगभग 16 वर्ष बीत चुके थे। इसी बीच सुखजीत और रमनदीप कौर के 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है अर्जुन सिंह और एक दूसरे का नाम होता है एमन। अर्जुन सिंह की उम्र लगभग 17 वर्ष है और एमन सिंह जो 14 वर्ष का है, जो इस समय मतलब वर्तमान समय में अपनी बुआ के साथ फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जिस दिन ये घटना घटित हुई थी वो शाहजहाँपुर में ही थे। अब इसी बीच जो रमनदीप कौर होती है वो सुखजीत के दोस्त यानी कि मिट्ठू से धीरे धीरे प्यार करने लगती है। फिर एक नया षड्यंत्र बनाते हैं और षड्यंत्र ये था कि हम इस सारी घटना को, जो सुखजीत सिंह का घर है, पैतृक घर है शाहजहाँपुर में, वहाँ अंजाम देंगे। उसी षड्यंत्र के तहत
तीनों सुखजीत के घर शाहजहांपुर के बंडा ब्लॉक के बसंतापुर में फार्म हाउस पर आते हैं, रहते हैं। मिट्ठू भी था, सुखजीत भी था और उसकी पत्नी भी थी। एक बेडरूम में पति पत्नी और अर्जुन सो रहा था। लेकिन इसी बीच जैसे अर्जुन की आंख खुलती है, वो देखता है कि उसके पिता के ऊपर उसकी माँ बैठी हुई है और पिता की आंखों पर तकिया रख रखा है। और इसी बीच जो मिट्ठू होता है वो हथौड़े से पिता के सिर पर वार करता है। क्योंकि अर्जुन बालक था, डर रहा था, वो कंबल ओढ़ के और शांति से लेट जाता है कि कहीं ये दोनों लोग मिलके उसकी हत्या ना कर दें। और बार बार वो आवाज़ें सुन रहा था कि फिनिश कर दो, मतलब उसकी माँ कह रही थी कि उसके पिता को फिनिश कर दो। वो सब सुन रहा था लेकिन शांति से लेटा था। एक कोर्ट में वो बयान देता है। फिर क्या था, सुबह जैसी होती है वो मर जाता है। पुलिस आती है। इसी बीच मिट्ठू कहीं मिलता नहीं है। अब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक खोजबीन करते हैं, ये सुराग लगाते हैं कि आखिर हत्या किसने करी होगी। बेडरूम में हत्या हुई है। मिट्ठू को उसकी प्रेमिका यानी कि सुखजीत की पत्नी वहाँ से भगा देती है कि कुछ भी मामला ओपन ना हो। लेकिन सुखजीत के पिता को मिट्ठू पे शक जाता है और वो अपने एक रिलेशन में पंजाब पुलिस में डीएसपी पद पर तैनात उनसे मशविरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं मिट्ठू को पर शक हो जाता है। मिट्ठू की सीडीआर निकलवाई जाती है। जैसे ही मिट्ठू की सीडीआर निकलवाई जाती है तो तमाम सारी बातचीत और साथ ही साथ उसकी जो लोकेशन थी वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर ट्रेस होती है। वहाँ शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक दिल्ली के अधिकारियों से संपर्क साधते हैं और उसे एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार होता है उसे पूछताछ होती है और पति पत्नी दोनों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इंतजार था सबको फैसले का कि आखिर अदालत इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई क्या करती है। सबको इंतजार था। समय बीतता है, तमाम साक्ष्य गवाह पुलिस पेश करती है, लेकिन समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है और फिर तारीख लगती है 4 अक्टूबर 2023। 4 अक्टूबर 2023 को तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मिट्ठू को उम्र कैद की सज़ा और तमाम दलीलें देते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है कि भविष्य में ऐसा किसी, चूँकि सबसे भरोसेमंद जो रिश्ता होता है वो पति पत्नी का होता है, अगर ऐसे रिश्ते पर दाग लग रहे हैं तो कहीं न कहीं ये समाज के लिए घातक होगा। तो अदालत ये फैसला सुनाती है कि सुखजीत की पत्नी मिट्ठू को फांसी की सज़ा सुनाती है। दोस्तों, जो परिवार के सुखजीत के परिवार के लोग होते हैं वो कहीं न कहीं प्रसन्न होते हैं और जो भी सुनता है इस फैसले के बारे में कोर्ट की सराहना करता है। दोस्तों, कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। सचेत रहिए, देखते रहिए देवेंद्र फिजू सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राधे।